शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत 2 माह से अटकी कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया आगामी 26 नवंबर से दोबारा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार के आदेशानुसार यह प्रवेश प्रक्रिया SC/BC यानी मराठा आरक्षण के बिना ही पूरी की जाएगी और SC/BC संवर्ग के तहत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को अपना संवर्ग बदलने का अवसर देते हुए दूसरी मेरिट लिस्ट 5 दिसंबर को घोषित की जाएगी, जिसके बाद 9 दिसंबर तक इस मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थी उन्हें आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। इससे पहले सितंबर माह में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर स्थगनादेश जारी किया था, जिसके बाद जब तक मराठा आरक्षण का मसला हल नहीं होता तब तक प्रवेश प्रक्रिया को शुरू नहीं करने की मांग मराठा समाज द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से सरकार ने कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में SC/BC संवर्ग के आरक्षण के बिना प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है और इस संदर्भ में एक GR भी जारी किया है ताकि प्रवेश प्रक्रिया के अटके रहने की वजह से विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो। कार्तिक एकादशी के निमित्त होने वाली भगवान श्री विट्ठल की सरकारी महापूजा में शामिल होने का सम्मान इस बार वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील अंतर्गत डौलापुर निवासी कवडूजी नारायण भोयर व उनकी पत्नी कुसुम भोयर को हासिल हुआ है। इस वर्ष पंढरपुर में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कार्तिक यात्रा बेहद मर्यादित व प्रतीकात्मक स्वरूप में मनाई जा रही है। साथ ही 25 नवंबर से 27 नवंबर के दौरान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद है। ऐसे में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में 24 घंटे वीणा लेकर पहरा देने वाले किसी वीणेकरी का सरकारी महापूजा में मान के वारकरी के तौर पर चयन करने का निर्णय मंदिर समिति द्वारा लिया गया था और यहाँ कार्यरत 6 वीणेकरियों में से ईश्वर चिट्ठी के जरिए कवडूजी भोयर का 22 नवंबर को चयन किया गया। विगत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का खतरा दोबारा बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मनपा प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन के लिए नई वेबसाइट जारी की गई है। कोरोना पॉजिटिव रहने वाले मरीजों की वजह से कोई अन्य व्यक्ति कोरोना संक्रमित न हो, इस बात के मद्देनजर मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के निर्देश पर होम आइसोलेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर सचिन बोंद्रे के मार्गदर्शन में मरीजों के ऑनलाइन पंजीयन हेतु वेबसाइट की व्यवस्था की गई है, जिस पर अपने मोबाइल के जरिए भी ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है। इस वेबसाइट के बारे में जानकारी देने हेतु मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा बुधवार की शाम एक पत्रकार परिषद बुलाई गई थी, जिसमें विस्तार के साथ इस वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई। जिले में बुधवार 25 नवंबर को कोरोना के 57 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,490 पर जा पहुंची। बुधवार को RT-PCR टेस्ट में 31 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 29 पुरुषों और 24 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 45 व ग्रामीण इलाकों के 12 लोग शामिल हैं। इन दिनों कोरोना का संक्रमण एक बार फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और शहर में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। विधान परिषद सीट के लिए अमरावती संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 1 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे में कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य पथक की भी नियुक्ति की जा रही है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा मतदान प्रक्रिया के समय किए जाने वाले कामों का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया है। इसके तहत गत रोज 80 स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस संदर्भ में जिला नियोजन भवन में जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। राजापेट परिसर स्थित रेड्डीज इंग्लिश स्कूल में सोमवार 23 नवंबर से कक्षा 9वीं की पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हुआ। सरकार द्वारा शाला खोलने की अनुमति दिए जाते ही रेड्डीज इंग्लिश स्कूल में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई और सोमवार को जारी शैक्षणिक सत्र में पहले दिन स्कूल आने वाले सभी विद्यार्थियों का फूल देकर स्वागत किया गया। इसके अलावा सभी की थर्मल स्क्रीनिंग करते हुए उनके शारीरिक तापमान की जाँच की गई और उन पर सैनिटाइजर का छिड़काव करते हुए उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी को बैठाया गया। साथ ही उन्हें एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने के संदर्भ में मार्गदर्शन भी किया गया। 3 दिन पूर्व अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में काम करने वाले हमालों के 2 गुटों के बीच आपसी वाद विवाद होने के साथ ही जमकर मारपीट हुई थी, जिसकी वजह से यहां पर व्यवसाय करने वाले अड़त व्यवसायियों में भय की लहर व्याप्त हो गई थी और उन्होंने अपनी सुरक्षा को देखते हुए किसानों से उनका माल खरीदना बंद कर दिया था। वहीं यह मामला पुलिस में जाने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले हमालों के गुट के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की, जिससे हमालों में रोष की लहर फैली और दूसरे दिन उन्होंने काम बंद आंदोलन शुरू किया। ऐसे में किसानों से उनकी उपज खरीदने का काम दूसरे दिन भी बंद रहा और यह गतिरोध लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। ऐसे में मंडी प्रशासन विगत 3 दिनों से लगातार इस गतिरोध को दूर करने के प्रयास में जुटा रहा और तीनों पक्षों के साथ बातचीत के दौर चलते रहे। वहीं बुधवार की शाम तक सभी पक्षों के साथ हुई लंबी चर्चा के बाद अंततः 3 दिनों से चला आ रहा यह गतिरोध समाप्त हुआ और यहाँ पर पिछले 3 दिनों के दौरान जिन किसानों द्वारा अपना माल लाया गया उसकी हर्राशी और खरीदी का काम शुरू हुआ।
इस आशय की जानकारी देते हुए मंडी उपसभापति नाना नागमोते ने बताया कि चूंकि अभी मंडी में विगत 3 दिनों का माल आकर पड़ा है, ऐसे में फिलहाल बिना पूर्व सूचना के कोई भी किसान यहां पर अपना माल लेकर न आए और मंडी प्रशासन द्वारा कामकाज की स्थिति सुचारू होने के संदर्भ में सूचना जारी करने की प्रतीक्षा की जाए। स्थानीय संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की सभी शाखाओं की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू करने के बारे में विचार मंथन चल रहा है और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र से परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। इस हेतु विद्यापीठ द्वारा 4 सदस्यीय समिति भी गठित की गई है और समिति का कार्य फिलहाल अंतिम चरण में है। इस संदर्भ में पता चला है कि विद्यापीठ अंतर्गत किसी भी शाखा में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक बार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने के बाद सत्र खत्म होने तक बाद में परीक्षा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था विद्यापीठ द्वारा की जा रही है और यह प्रणाली सभी पाठ्यक्रमों के लिए लागू रहेगी, जिससे विद्यापीठ के परीक्षा व मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर काम का बोझ भी कम होगा। राज्य सरकार द्वारा विगत 23 नवंबर से राज्य की उच्च माध्यमिक शालाओं व कनिष्ठ महाविद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके बाद शहर सहित जिले की कई शालाओं में कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए इन कक्षाओं में पढ़ाई का काम शुरू किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन कक्षाओं के विद्यार्थियों में उपस्थिति को लेकर है, जो इस समय बेहद अत्यल्प है। साथ ही कुछ स्थानों पर तो पहले 2 दिनों की तुलना में तीसरे दिन हाजिरी की संख्या भी घट गई है। अमरावती शहर से जिले में कुल 525 शालाएँ हैं, जिनकी 9वीं से 12वीं की कक्षाओं में करीब 1,55,000 विद्यार्थी प्रवेशित हैं। लेकिन 23 नवंबर को शालाएं खोलने के पहले दिन इसमें से मात्र 6,000 और दूसरे दिन लगभग 9,000 के आसपास विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में पहुंचे। शहरी क्षेत्र की शालाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में भी यह स्थिति देखी गई कि कक्षाओं में मात्र 5 से 10 विद्यार्थी ही पहले 2 दिनों में उपस्थित हुए थे और अन्य विद्यार्थियों की गैरहाजिरी को देखते हुए तीसरे दिन उपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी घट गई। दीपावली पर्व का औचित्य साधते हुए अक्टूबर माह में शुरू की गई फेस्टिवल रेलगाड़ियों को आगामी 1 दिसंबर से बंद किया जा रहा है। ऐसे में 30 नवंबर के बाद इन रेलगाड़ियों के लिए आरक्षण उपलब्ध नहीं होगा, ऐसी सूचना रेलवे आरक्षण खिड़कियों पर दिखाई देने लगी है। रेलवे विभाग द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनजर लोकमान्य तिलक से हावड़ा, नागपुर से मडगांव, ओखा से हावड़ा, पोरबंदर से हावड़ा, विशाखापट्टनम से लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हटिया और अमरावती से तिरुपति के बीच विशेष रेलगाड़ियों को चलाया जा रहा था, जिन्हें 1 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा। वहीं नरखेड़ काचीगुड़ा एक्सप्रेस को इससे पहले ही बंद कर दिया गया है। इन दिनों तिवसा तहसील में तेंदुओं की जबरदस्त दहशत देखी जा रही है और 4 दिन पहले वरुड़ा दापोरी परिसर में 2 तेंदुए दिखाई दिए। साथ ही मंगलवार की शाम 4 बजे बिंचुरी तलेगांव ठाकुर खेत परिसर में एक बैल का शिकार करते हुए तेंदुए ने बुधवार की सुबह मालेगांव खेत परिसर में एक छोटे बछड़े को भी घायल किया। ऐसे में 24 घंटे के दौरान घटित हुई इन 2 घटनाओं की वजह से पूरे तहसील परिसर में जबरदस्त दहशत व्याप्त है। साथ ही प्रशासन ने सभी नागरिकों से फिलहाल पूरी तरह सतर्क रहने की अपील भी की है। जलगांव जामोद तहसील के आदिवासी गांव भिंगारा में सोमवार को घरेलू विवाद के चलते एक पिता ने अपने बेटे के सिर पर पत्थर का जोरदार प्रहार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। जलगांव जामोद पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी पिता महाकाल सिंह चौहान को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि 22 नवंबर की सुबह महाकाल सिंह चौहान का अपने बेटे हीरालाल चौहान के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से महाकाल सिंह ने गुस्से व तैश में आकर हीरालाल के सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पश्चात मृतक की पत्नी ने जलगांव जामोद पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर हत्या का अपराध दर्ज करते हुए पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार किया है। अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने एक मोटरसाइकिल चोर को हिरासत में लेकर उसके पास से 30 से अधिक दोपहिया जब्त किए। यह कार्रवाई ग्रामीण अपराध शाखा की टीम द्वारा की गई। अपराध शाखा टीम के हत्या चढ़ा चोर खोलापुरी थाना क्षेत्र के एक इलाके का रहने वाला बताया गया है। उसके नाम का खुलासा पुलिस ने अब तक नहीं किया है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ रही थी और शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें भी दर्ज की जा चुकी हैं। हालांकि अब तक इन घटनाओं में चोरी हुई मोटरसाइकिलों का शहर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले नया ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट परिसर में मंगलवार की रात करीब 11 बजे 3 युवकों ने 4 व्हीलर वाहन में बैठे एक युवक पर चाकू व नारियल काटने के कत्ते से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे परिसर में सनसनी मच गई। गाड़गनगर पुलिस ने तीनों हमलावरों की तलाश जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक उस्मान नगर क्षेत्र में रहने वाले राशिद अली सादिक अली अपने भाई नदीम और दोस्त शाहिद के साथ मंगलवार की रात 11 बजे नया ट्रांसपोर्ट नगर मार्केट परिसर में अपने 4 व्हीलर वाहन में बैठे हुए थे। इस बीच आसिफ पंजा, जुन्नू, शाहरुख व एक अन्य युवक ने वहां आकर वाहन में घुसकर राशिद अली पर चाकू व नारियल काटने के कत्ते से हमला कर दिया। बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले कुंडेश्वर फाटे के पास बुधवार की दोपहर एक ट्रक द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिए जाने से मोटरसाइकिल चालक बेटे की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के मुताबिक पांडरकौड़ा के कानोवा चिखली गांव निवासी 20 वर्षीय शुभम संजय गुर्जर अपनी मां छाया गुर्जर के साथ मोटरसाइकिल से बडनेरा होते हुए कुंडेश्वर की ओर जा रहा था। इस समय एक ट्रक अमरावती से अकोला की दिशा में जा रहा था और इस ट्रक ने कुंडेश्वर फाटे के पास मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में
शुभम गुर्जर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां छाया गुर्जर गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसे अमरावती के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया है। बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है। गाड़गेनगर पुलिस ने रामपुरी कैंप के आशीर्वाद बार में मंगलवार की रात 11 बजे के करीब कार्रवाई करते हुए बार के मालिक व चालक के खिलाफ कार्रवाई की। पता चला है कि यह बार रात 11 बजे के बाद भी शुरू था। इसके अलावा कुछ ग्राहक बैठकर शराब पी रहे थे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। साथ ही वहां पर किसी के भी द्वारा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग भी नहीं किया गया था। इसके चलते पुलिस ने आशीर्वाद बार के मैनेजर उमेश वानखड़े, मालिक प्रकाश सोभानी व वेटर सत्यवान नंदागौली के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले वलगांव रोड स्कूल के समीप कैनरा बैंक के एटीएम के भीतर रखी गई 6 नई बैटरियां और 5 पुरानी बैटरियां अज्ञात चोर ने मंगलवार की मध्यरात्रि में चुरा लिया, जिनका मूल्य 48,834 रुपये आंका गया है। गाड़गेनगर पुलिस ने अज्ञात बैटरी चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात पुलिस नियंत्रण कक्ष की टीम गश्त लगा रही थी। इस समय हाईवे रोड पर चलाए जा रहे अजीत पंजाबी ढाबे की जाँच करने पर यहाँ 10 से 15 लोग बिना मास्क के पाए गए और इन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ढाबा संचालक मनदीप गरेवार के खिलाफ मामला दर्ज किया। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पैराडाइज कॉलोनी स्थित अल शहर दूध डेयरी की दुकान में बिजली मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हुए बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। महावितरण के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्रीकांत देशमुख की टीम ने पैराडाइज कॉलोनी परिसर में बिजली चोरी के खिलाफ जाँच अभियान शुरू किया था। इस समय पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले शहबाज अहमद की दुकान के बिजली मीटर में छेड़छाड़ किए जाने के मामला उन्हें समझ में आया। इस व्यक्ति द्वारा गैरकानूनी तरीके से बिजली मीटर में छेड़छाड़ करते हुए करीब 1,70,620 रुपये की 9,960 यूनिट बिजली चोरी की गई, ऐसा अनुमान निकाला गया है। जिसके बाद श्रीकांत देशमुख की शिकायत पर इस बिजली उपभोक्ता के खिलाफ धारा 133 के तहत अपराध दर्ज किया गया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले शेख आज़ाद के घर के बाजू में खुले प्लॉट पर खेले जा रहे जुए पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया और इन सभी आरोपियों के पास से 3,860 रुपये का माल जब्त किया। मामले की जाँच चल रही है। शहर के प्रथम नागरिक रहने वाले महापौर चेतन गावंडे का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया जाने का मामला सामने आया है, जिसके चलते महापौर चेतन गावंडे ने इस संदर्भ में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और नागरिकों से अनुरोध किया है इस फेसबुक अकाउंट पर किसी भी तरह का कोई व्यवहार न किया जाए। इन दिनों सोशल मीडिया साइट पर फर्जी अकाउंट बनाने के मामले काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं और इनके शिकार अब बड़े बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग भी हो रहे हैं। हाल ही में नागेश स्वामी नामक व्यक्ति ने मनपा के महापौर चेतन गावंडे का फर्जी फेसबुक अकाउंट तैयार करते हुए अनेक लोगों को संदेश भेजकर पैसों की डिमांड करनी शुरू की है। जब इस बारे में महापौर चेतन गावंडे को पता चला तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और सभी नागरिकों से इस फर्जी फेसबुक अकाउंट से सावधान रहने की भी अपील की है। चांदूर रेलवे पुलिस थाना अंतर्गत अमरावती बाईपास रोड पर बुधवार की दोपहर एक टाटा एस मालवाहक वाहन में 4 गौवंश जानवरों को भरकर कटाई के लिए ले जाया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस टाटा एस वाहन सहित 4 जानवरों को जब्त कर थाने में जमा कराया। साथ ही वाहन चालक व मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस मामले की जांच चल रही है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।